सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेटा गिवन बिलो इज 20.6। ओके, अर्थमेटिक मीन दे रखा है 20.6। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए का वैल्यू। टेबल में दिया हुआ है 10 वेरिएबल है 10 15 ए, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है 25 35। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखा है 3 10 25 7 एंड 5। ओके, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, मीन दे रखा है और ए का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कुछ इस तरह से हम लोग टेबल बनाएंगे। फर्स्ट वाला कॉलम रहेगा वेरिएबल, सेकेंड वाला फ्रीक्वेंसी और थर्ड वाला एफ आई एक्स आई का। यह फर्स्ट वाला कॉलम है हम लोग का एक्स आई और सेकेंड कॉलम है एफ आई। फर्स्ट कॉलम में हम लोग को जैसे क्वेश्चन में दे रखा था वैसा फिलअप करेंगे 10 15 ए 25 35। सेकेंड कॉलम में फ्रीक्वेंसी में 3 10 25 7 एंड 5। अब इस थर्ड कॉलम को हम लोग फिलअप करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर करके। सो 10 इंटू 3 30, 15 इंटू 10 150, 25 इंटू ए यह हो जाएगा 25 ए। ध्यान देना ये इनसे थोड़ा अलग है। ओके, 25 इंटू 7 175 यह हो जाएगा 175। 35 इंटू 5 यह भी होगा 175। अब ये जो 25 ए को छोड़ करके बाकी ये 1 2 3 4 चारों को हम लोग ऐड करेंगे तो यह हो जाता है 175। यहाँ पर हम लोग इसका रफ कर लेते हैं 175 प्लस 175 प्लस 150 प्लस 30। सो ये हो जाएगा 530। ओके, सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऐसा कुछ करके, ऐसा एफ आई एक्स आई यह हो जाएगा हम लोग का 530 प्लस 25 ए 25 ए यह हो गया। इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, राइट। 25 प्लस 5 30, यह हो गया 30 40 40 और यह 50। सो यह हमें मिलेगा समेशन एफ आई इक्वल टू 50। ओके, हमारे पास में एक्स बार दे रखा है ऑलरेडी पहले से। एक्स बार मीन्स मीन हमारे पास में दे रखा है 20.6। इसे हमें यूज करना है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज मीन इसे हम लोग एक्स बार बोलते हैं। समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, राइट। एवरेज मीन है हम लोग का 20.6, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं 20.6 इक्वल टू 25 ए प्लस 530 डिवाइडेड बाई 50, राइट। अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 26 इंटू 5। सो यह हमें मिलेगा 1030 इक्वल टू 25 ए प्लस 530। सो 25 ए इक्वल टू 1030 माइनस 530, यह हमें मिलेगा 500। सो यहाँ से ए हमें मिलेगा 500 बाई 25 20। तो इस तरह से हम लोग का ए आ गया 20। ये हम लोग का आंसर है। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
इसमें दिया हुआ इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 15। इफ द अर्थमेटिक मीन दिया हुआ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 15। अर्थमेटिक मीन ऑलरेडी दे रखा है। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर ए था, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रीक्वेंसी में पी दे रखा है। क्वेश्चन एक जैसा ही है, जैसा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 किए थे ठीक वैसा क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यहाँ पर मीन दे रखा है 15, वेरिएबल में 5, 10, 15, 20, 25, फ्रीक्वेंसी 6P, 6, 10 एंड 5। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 का टेबल कुछ इस तरह से बनेगा। यह वेरिएबल, यह फ्रीक्वेंसी। वेरिएबल में यहाँ पर लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस कॉलम को हम लोग फिलअप करेंगे। 6 5 जा 30, यह हो जाएगा 10P, 15 6 जा 90, 20 इंटू 10 200। ओके, 25 5 जा 125, फिर सारे को ऐड करेंगे 10P को छोड़ करके। तो यहाँ पर मैं पहले लिख दूं समेशन XIFI, यहाँ पर ये है 10P प्लस, और बाकी को ऐड करेंगे हम लोग 200, 105, 4 4। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे पहले, फिर इसको भी हम लोग ऐड करेंगे P को छोड़ करके। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे FI इक्वल टू P प्लस, सो 6 6 12 प्लस 10 22 27। सो यह हो जाएगा हम लोग को 27। अभी हम लोग को एवरेज, अच्छा यहाँ पर हम लोग को मीन ऑलरेडी दे रखा है, एवरेज मीन दे रखा है। यहाँ पर लिख लेते हैं एवरेज मीन। एवरेज मीन यह है हमारे पास में 15। सो अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज मीन का। एवरेज मीन इक्वल टू समेशन FI या XI, दोनों को आगे पीछे लिखेंगे, बात एक ही होता है। FI एवरेज मीन हमें दे रखा है 15, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 15, यह है 10P प्लस 4 4 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर है P प्लस 27। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो यहाँ से हमें मिलेगा 15P प्लस 27 इक्वल टू 10P प्लस 4 4 5। 15P प्लस ये होगा 405 इक्वल टू 10P प्लस 4 4 5। सो 15P माइनस 10P, 445 माइनस 405, ट्रांसफर कर दिया इसको इधर ऐसा करके। सो 15P प्लस 10P 5P इक्वल टू 40। सो यहाँ से हमें P मिलेगा, P इक्वल टू 40 बाई 5 इक्वल टू 8, और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मेनली इस बॉक्स पर कॉन्सेंट्रेट करना है और यह देखना है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। बॉक्स में दिया हुआ नंबर ऑफ मैंगोज, ये सब ग्रुप फ्रीक्वेंसी का है। अब क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है हम लोग का ग्रुप फ्रीक्वेंसी का 50 से लेकर के 52, 50 to 52 तक। नंबर ऑफ बॉक्सेस है 6,
52 से लेकर के 54 तक नंबर ऑफ बैग बॉक्सेस है 14, 54 से 56 तक 16, ऐसे 56 टू 58 तक 9 और 58 से 60 तक 5 दिया हुआ है। लेट अस राइट द मीन नंबर। मीन मतलब एवरेज फाइंड आउट करना। मैंगोज केप्ट इन 50 पैकिंग बॉक्सेस और यूजिंग एनी मेथड। हमारे पास में 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। तो किसी एक मेथड से हम लोग करना है। यहाँ पर दे रखा है रहमान चाचा विल गो टू रिटेल मार्केट फॉर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन 50 पैकिंग बॉक्सेस। कुछ मैंगोज है 50 बॉक्स में, वो सेल करने के लिए मार्केट में जा रहे हैं। लेट अस राइट द नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग वेरियस नंबर ऑफ मैंगोज इन द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पर दे रखा है कि 50 से लेकर के 52 जो मैंगोज है वो 6 बॉक्सेस है उसका। ऐसा ही करके इस तरह से क्वेश्चन कुछ गिवन है, हम लोग को इसका मीन फाइंड आउट करना है यूजिंग एनी मेथड। सो क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इस तरह से बनेगा। ये मैंने टेबल बना दिया है। फर्स्ट वाले कॉलम में फिलअप होगा नंबर ऑफ मैंगोज, जिस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये वर्टिकली हम लोग फिलअप करेंगे। नंबर ऑफ बॉक्सेस है यह 6, 14, 16 इसके सामने सामने बिल्कुल होना चाहिए, आगे ऊपर नीचे नहीं, थोड़ा सा भी ऐसे समझने में इजी होगा ये। अब थर्ड में हम लोग लिखेंगे मिड वैल्यू। यहाँ पर लिखेंगे मिड वैल्यू, इससे हम लोग XI से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को FI से डिनोट करते हैं। मिड वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, 50 से 52 में दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, सो 51 आएगा। उसी तरह से 52 से 54 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 53 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 55 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 57 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 59 आएगा। तो क्या हम लोग हर बार ऐसा करेंगे? नहीं, इसमें थोड़ा सा हम लोग क्लू या ट्रिक निकाल लेंगे। जैसे कि सबका देखेंगे कि डिफरेंस सेम है, यहाँ पर इसका भी डिफरेंस सेम है एक दूसरे से और इन लोगों का भी गैप सेम है। सो 50 से लेके 52 तक निकालना है तो देखेंगे 50 से 52 कितना ज़्यादा है। 2 ज़्यादा है, 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से 52 माइनस 50, यहाँ पर कर लेते हैं 52 माइनस 50, हमें मिलेगा 2। अब इस 2 को फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, मिलेगा 1। अब 50 में 1 ऐड करेंगे, 52 में 1 ऐड करेंगे, 54, 5, 56 में, 58 में, इन सारे में 1 ऐड करते जाएंगे, हम लोग को मिड वैल्यू आराम से मिल जाएगा। ओके, अब सिंस ये हम लोग डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं तो इसके लिए FI XI हम लोग को बनेगा 51 इंटू 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस कॉलम को फिलअप करेंगे, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 51 इंटू 6 करेंगे, यह मिलेगा। 53 इंटू 14 करेंगे, यहाँ पर यह मिलेगा। इस तरह से ये दोनों कॉलम को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हम लोग का कॉलम फिलअप हो जाएगा। इसका समेशन निकालेंगे टोटल, तो यह हमें मिलेगा 2736। इसका टोटल 2736, इसका टोटल 50, राइट। अब इसे हम लोग एवरेज फाइंड आउट करना है तो इसे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर मीन नंबर ऑफ मैंगोज। मीन नंबर ऑफ मैंगोज, यह फॉर्मूला हम लोग का FI XI डिवाइडेड बाई FI। सो 2736 डिवाइडेड बाई 50, यह मिलेगा 54.72 और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। सो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहिदुल हैज रिटन एजेस ऑफ 100 पेशेंट ऑफ विलेज हॉस्पिटल। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग एवरेज एज ऑफ 100 पेशेंट यूजिंग एनी मेथड। किसी भी मेथड्स को यूज करके हम लोग को इसका एवरेज फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एज में दे रखा है 10 से 20, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। नंबर ऑफ पेशेंट भी यहाँ पर कुछ दे रखा है, इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसको हम लोग
स्टेप डेविएशन मेथड से ट्राई करते हैं। इसके पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड और एक क्वेश्चन एज्यूम मीन मेथड से भी कर चुके हैं। अब हम लोग इसे सीखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से, कैसे इसे हम लोग करेंगे। सो यह हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का टेबल कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर एज है, ये पूरा एज इसमें फिलअप करेंगे। नंबर ऑफ पेशेंट को कुछ इस तरह से फिलअप करेंगे। थर्ड कॉलम हम लोग का होता है मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं बता दे रहा हूँ। जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, इस तरह से सबको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करके इस कॉलम को फिलअप करेंगे। यहाँ पर एक इजी वे भी हम लोग बना सकते हैं, ट्रिक यूज कर सकते हैं। वो कैसे कि 10 और 20 का डिफरेंस है 10 का, 10 और 20 का डिफरेंस यहाँ पर हमें मिलेगा 20 माइनस 10 करते हैं, 20 माइनस 10 तो हमें मिलेगा 10। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 5। अब 10 में 5 ऐड करना है तो हमें मिलेगा 15। 20 में 5 ऐड करेंगे सो यह मिलेगा 25। उसी तरह से सारे में 5 को केवल ऐड करते जाएंगे। सो यहाँ पर मिलेगा 35, यह मिलेगा 45, यह मिलेगा 55 और यहाँ पर यह मिलेगा 65। इस कॉलम को फिलअप करेंगे। इसके बाद में ध्यान देंगे, इसको पहले हम लोग को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6। 6 मीन्स इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए यहाँ पर 2 मिडिल में हम लोग को नंबर मिल रहा है 35 45। अगर ये ऑड नंबर होता तो एक एग्जैक्ट मिडिल नंबर मिल जाता, लेकिन यहाँ पर 2 मिडिल नंबर मिल रहा है, तो दोनों में से किसी एक को भी हम लोग एज्यूम कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं एज्यूम कर लेता हूँ ए। आप 45 को भी एज्यूम कर सकते हो, आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन और फर्स्ट या लास्ट को या बीच का एज्यूम करने से क्या होगा कि थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाता है। सेंटर में हम लोग एज्यूम करेंगे तो कैलकुलेशन हम लोग का इजी फील होगा। ओके, अब एक और ध्यान देना है, यहाँ पर x माइनस ए, यह फॉर्मूला दे रखा है x माइनस ए मीन्स 15 माइनस 35 डिवाइडेड बाई h। हम लोग का h क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, सब में 10-10 का डिफरेंस है। सो एक मैं यहाँ पर बता दूं, ये 15 यहाँ पर रफ में 15 माइनस एज्यूम में 35 बाई 10। इसी तरह करके सारा ही कॉलम को हम लोग कैलकुलेट करके इसमें फिलअप करेंगे। सो 15 माइनस 35 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10, सो यह मिलेगा हमें -2, राइट। तो इसे हम लोग फिलअप करेंगे -2। लेकिन एक और ट्रिक है, वो क्या ट्रिक है, अगर इस तरह से गैप सेम हो तो एज्यूम मीन के सामने सामने नंबर को यहाँ पर हम लोग जीरो लिखेंगे, ऊपर में नेगेटिव में जाएगा और नीचे में पॉजिटिव में जाएगा। वह कैसे, यह हो जाएगा -1 -2। तो इस तरह से -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से ऊपर में जाएगा। नीचे में कैसा जाएगा 1 2 3, ऐसा नीचे में जाएगा, राइट। अब इन दोनों कॉलम को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड कॉलम एंड या फोर्थ कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिफ्थ कॉलम को हम लोग फिलअप करेंगे। सो 12 इंटू -2 -24, यह हो जाएगा -8, सीधा सीधा लिखेंगे, यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 20। यहाँ इस मेथड से थोड़ा कैलकुलेशन कम मिलता है, क्योंकि बोर्ड में हमें कैलकुलेटर तो यूज़ करना नहीं है। अगर इसी को हम लोग डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो कैलकुलेशन हम लोग को थोड़ा लंबा चौड़ा मिलता है। 18 इंटू 2 36, 20 इंटू 3 60। ओके, सो 24, ये दो नेगेटिव में है तो -24 और 8 32 -32 प्लस 36 4 मिला यहाँ से, और यहाँ से 60 प्लस 20 80, सो यह हमें 84 मिलेगा। समेसन FIUI 84। इस टोटल को ऐड करेंगे 20 20 40 60
70 100 मिलेगा टोटल। सो ये हमें मिलेगा 100। सो यह मिला हमें 100 और यह मिलेगा हम लोग को 84। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे एवरेज एज ऑफ पेशेंट ए प्लस एफ आई डी आई, या इसे यू आई, यह है हम लोग का यू आई समेशन एफ आई, और हम लोग का फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला है हम लोग का। सो एज्यूम मीन हम लोग को कितना है, एज्यूम मीन यहाँ पर हम लोग लेट करा था 35। सो 35 यहाँ पर लिखेंगे प्लस यहाँ पर हमें 84 मिला है, 84 बाई यह है हम लोग का 100, और h मीन्स गैप, इन लोग का आपस में गैप 10 का गैप हमें सब जगह दिख रहा है। सो यह हो जाएगा 10, यह इसके साथ में कट। सो 35 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 10 हमें मिलेगा 8.4, और इसे ऐड करेंगे तो 43.4। इस तरह से यहाँ पर इस मेथड से करने के लिए थोड़ा थोड़ा हम लोग का कैलकुलेशन जो होगा वह इजी मिलेगा, नंबर छोटा छोटा मिलेगा। और इसी सम्स को अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड या स्टेप मीन डेविएशन मेथड से करते, एज्यूम मीन मेथड से करते, तो थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा मिलता है। इस मेथड से कैलकुलेशन थोड़ा इजी मिलता है हम लोग को।